अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे एक ऐसी मखलूक के ऊपर है, या ऐसी कैफियत कहें जो बहुत खौफनाक होती है। नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी मखलूक होती हैं जो हमें अपने होने का एहसास दिलाती हैं, लेकिन क्या हो कि अगर आपकी ज़िंदगी के साथ कोई ऐसी मखलूक को जोड़ दिया जाए, किसी जादू के तहत या किसी गुलामी के तहत। ऐसी मखलूक जो आपकी गुलाम हो, या ऐसी मखलूकें जो आपकी दुश्मन हो। जब वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल हों तो उसके असरात आप पर कितने गहरे पड़ते हैं। दर हकीकतन हम ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर भागते हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो हमें किसी भी वक्त किसी भी तरह बहुत बुरा नुकसान पहुंचाती हैं। आज का ये मौजू ऐसे ही एक हादसे से जुड़ा है। ये वाकया हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा है। इस वाकये ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी और आज तक वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं कि ये कोई जादू था या सिर्फ उनका वहम। मौजू का आगाज़ करने से पहले चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के आखिर तक हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप में से हमसे कोई अपना वाकया शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बिना वक्त गवाए मौजू की तरफ चलते हैं, लेकिन मौजू का आगाज़ करने से पहले एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है कि आज का ये वाकया आपको आपके इर्द गिर्द किसी मखलूक के होने का एहसास दिलाए। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको हमेशा अपने अफ़ज़ामान में रखे, आमीन। मेरा नाम अयाज है और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी के गुजरे हुए कुछ 3 साल ऐसे थे जिन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। कभी कभी मुझे लगता है कि वो सब मेरा वहम था, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मैं उस डर में कैद हूँ। ये सब कुछ एक नॉर्मल सी रात से शुरू हुआ। मैं अपने कमरे में अकेला था। उस वक़्त कराची का मौसम काफ़ी गर्म था। मामूल के हिसाब से कमरे में पंखा चल रहा था और मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल यूज़ करते करते सो चुका था। आधी रात को मेरी आंख खुली तो उस वक़्त तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज़ महसूस हो रही थी। खामोशी। ऐसी खामोशी जो उस वक़्त माहौल के हिसाब से मुनासिब नहीं थी। तभी मैंने करवट बदली तो ठीक उसी वक़्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे बेड के नीचे कोई चीज़ है। शुरू में मुझे काफ़ी घबराहट हुई तो मैंने काफ़ी हिम्मत करके बेड के नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। तभी मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अब मेरी ज़िंदगी एक नया रुख लेने जा रही है। अगली रात ठीक उसी वक़्त दोबारा वही सब कुछ शुरू हुआ, जैसे कोई बेड के नीचे है, लेकिन इस दफ़ा मैंने नीचे नहीं देखा। बस आंख बंद कर ली और इस चीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर मुझे मेरे बेड के नीचे कुछ खुरचने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने फ़ौरन लाइट ऑन की तो उस वक्त सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन जब लाइट बंद की तो कुछ देर के बाद दोबारा वही आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कोई चीज़ बेड के नीचे से निकल के बाहर आ रही हो। मैंने कमरे की लाइट फ़ौरन ऑन की और पूरी रात जाग के गुजारी। खौफ के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तीसरी रात और भी ज़्यादा अजीब थी। जब मैं बाथरूम गया और जब मैं मुंह धो रहा था तभी मेरी नज़र शीशे पर पड़ी। मुझे ऐसे लगा कि जैसा मेरा रिफ्लेक्शन 1 सेकंड बाद मूव कर रहा है। मैं काफ़ी हैरत से शीशे की तरफ देख रहा था और यही सोच रहा था कि शायद थकावट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा। तब भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ मेरे पीछे खड़ी हुई है, लेकिन मैंने जब पीछे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हर चीज़ अपनी जगह बिल्कुल नॉर्मल थी। वक्त के साथ साथ खौफ बढ़ता जा रहा था। दिन गुजरते गए और हर चीज़ बढ़ती जा रही थी। जब मैं अकेला होता था
तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। अपने ही घर में मुझे अंधेरा महसूस हो रहा था। हर वो चीज़ जो कभी मेरे इस्तेमाल में हुआ करती थी, अब मुझे उन चीज़ों से खौफ आने लगा था। कभी कभी लगता था कि कोई बिल्कुल मेरे बराबर से गुजरा है, और जब मैं देखता तो वहां कुछ नहीं होता था। एक रात मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके लेटा हुआ था। तभी मुझे दरवाजे के पास से हल्की सी मूवमेंट नजर आई, जैसे वहां कोई खड़ा हुआ हो। लेकिन पलक झपकते साथ ही वो चीज वहां से गायब हो गई, और वही चीज मुझे इस बार कमरे की खिड़की की तरफ महसूस हुई। एक काला लंबा साया जो एक जगह खड़ा हुआ था। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये घर का कोई फर्द होगा। मैंने आवाज लगाई, कौन है? मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जब लाइट ऑन की तो वहां कुछ भी नहीं था। लाइट बंद करने के फौरन बाद ही वो चीज मुझे दोबारा उसी जगह नजर आने लगी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो चीज मेरे करीब आ रही है। ये कैफियत ऐसी थी कि मैं खौफ के मारे किसी को बता नहीं रहा था। मन ही मन में यही सोचता था कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, क्योंकि आज के इस दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को मानने से इनकार करते हैं। मगर मैं जिस कैफियत से गुजरा हूं, शायद उस कैफियत का अंदाज़ा लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तभी मैंने इंटरनेट पर चेक किया तो मुझे तमाम वो चीज़ें मिली जो हादसे मेरे साथ हो रहे थे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, वो चीज़ हर रात एक जैसी क्यों हो रही थी? अगर ये सब कुछ मेरा वहम होता तो हर रोज कुछ अलग अलग हादसा पेश आते, लेकिन मेरे साथ सब कुछ रिपीट हो रहा था, जैसे ये सब कुछ कोई प्लान हो। कुछ दिन बाद आवाजें शुरू हो गईं, लेकिन वो आवाजें ऐसी थीं कि जैसे मेरे ही जिस्म के अंदर से कोई चीखना चिल्ला रहा हो, या मुझे डरा रहा हो कि मत सो, वो आ रहे हैं, या पीछे मत देखो, या तुम्हारे साथ जो कोई हादसे हो रहे हैं वो किसी को मत बताओ। दिन ब दिन मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता जा रहा था। मैंने कई बार सोचा कि अपने घर वालों से ये मसला डिस्कस करूं, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लगता था कि कोई मखलूक ऐसी है जो मुझे रोक रही है। बिलाखिर मैंने काफी हिम्मत करके अपने दोस्त को ये सारी बात बताई। जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। उसने मेरी बात सुनी और जोर जोर से हंसने लगा, और उसने मुझसे इतना ही कहा कि तू मूवीज बहुत देखता है, शायद इसलिए तुझे ऐसा फील हो रहा है। उसकी इस बात पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि अब मुझे ये लगने लगा था कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ। लेकिन एक रात मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपने डर का सामना करूंगा। क्या ये कोई जादू था या सिर्फ ये मेरा वहम था? मैंने कमरे की लाइट बंद की और अपनी आंखें खुली रखी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, और कुछ देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई साया है। इस दफा वो साया मुझे एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उस वक्त मेरी कैफियत ऐसी थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। ना मैं हिल पा रहा था और ना मैं खुल के सांस ले पा रहा था। देखते ही देखते वो चीज मेरे बेड के पास आकर रुक गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में मुझे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। अंधेरा इतना था कि मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने कान के पास आवाज आई, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उस वक्त मैंने चीखने की काफी कोशिश की, मगर ऐसा लग रहा था कि उस मखलूक ने मेरी आवाज कैद कर ली है। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने फौरन उठकर कमरे की लाइट ऑन की तो वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन अब ये चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। इस बात को 2 से 3 साल गुजर चुके थे, और इन वक्तों में मैंने कभी सुकून महसूस नहीं किया। मैं लोगों के बीच होता था, फिर भी मुझे ऐसा महसूस होता था
कि जैसे कोई ऐसी मखलूक मेरे इर्द गिर्द है जो मुझे देख रही है और वो सिर्फ मुझे ही नजर आ रही है। कभी कभार रात को जब मैं ऑफिस से अपने घर वापस आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे पीछे कोई तेजी से भागता हुआ आ रहा है, लेकिन जब मैं पलट के देखता तो वहां कुछ भी नहीं होता था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिल सका। ये सब मेरा वहम था या कोई ऐसी चीज थी जो सिर्फ मुझे ही नजर आती थी? अगर ये मेरा वहम था तो इतना हकीकतन क्यों था ये? या अगर कोई जादू था तो मैं बचा कैसे? एक रात सब कुछ नॉर्मल हो गया, ना कोई आवाज, ना साया, ना कोई खौफ, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसी रात आई जब मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन उस रात सोने से पहले मैंने आदत के मुताबिक कमरे के कोने पर नजर रखी जहां मुझे हमेशा वही साया नजर आता था। लेकिन इस बार फिर मुझे वही जगह पर वही साया खड़ा हुआ नजर आया, लेकिन इस बार वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। मुझे ये लगता है कि अब मैं बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में जब मैं अपने कमरे में अकेला होता हूं तो मुझे दोबारा वही कैफियत महसूस होती है। और ये चीज मुझे बार बार यही यकीन दिलाती है कि मैं अब अकेला नहीं हूं। आईना देखते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मेरा रिफ्लेक्शन मुझे ही देखकर मुस्कुरा रहा है। आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या सोचते? क्या ये कोई जादू है या सिर्फ वहम है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी कैफियत है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हम तुम्हारे दर्द का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आमतौर पर हमारा जवाब यही होता है कि हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन ये वाकई में एक ऐसी कैफियत है कि जिसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता सिवाय उस शख्स के जो उस हादसे से गुजरा हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।